27 साल की लड़की एक व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी और वो जिसके साथ संबंध बना रही थी वो जब उसके पास आया था तो वो उसकी सगी बहन को मार कर आया था, हत्या कर आया था। और उस लड़की को ज़रा भी ये नहीं लगता कि ये अब मेरे साथ संबंध बना रहा है और अभी अभी ये मेरी बहन की हत्या कर आया है। फिर भी वो उस व्यक्ति से प्यार करती है, उसके साथ संबंध बनाती है और उसका पूरा साथ देती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या उसी ने ही उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की थी और वो क्यों अपनी बहन के हत्यारे के साथ ही संबंध बना रही थी, अपनी सगी बहन के हत्यारे के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि एक महिला का किसी और के साथ अवैध संबंध है, शादीशुदा महिला का। बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी और से संबंध बनाती है। संबंध तो बनाती ही है, साथ ही काफ़ी सालों तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक शख्स और इसमें जुड़ता है। वो शख्स कोई और नहीं होता, जो वो महिला थी उसी की ही छोटी बहन 27 साल की। वो बहन भी अपनी ही बड़ी बहन के प्रेमी से संबंध बनाने लगती है, मतलब उसी से ही प्यार करने लगती है। पहले से ही महिला अपने पति को छोड़कर प्रेम जाल में फंस जाती है और वहीं फिर उसी महिला की छोटी बहन अपनी ही बड़ी बहन के प्रेमी से प्रेम करने लगती है, संबंध बनाने लगती है। और जब वो प्यार करती है छोटी बहन उससे, जब उसे ये नहीं पता होता कि बड़ी बहन का भी वही प्रेमी है जिससे वो प्यार करती है। लेकिन जब उसके सामने सच्चाई आती है, उसे पता चलता है कि मेरी बड़ी बहन का भी संबंध उसी से है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ, तो वो फिर एक जुर्म को अंजाम देने लगती है। अपनी ही सगी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये घर है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की है, जहाँ की एक पति पत्नी रहा करते थे था और जो पत्नी थी उसका नाम रानी था। दोनों रहने के बाद महेश जो एक फैक्ट्री में जॉब किया करता था, वहाँ वो इतना नहीं कमाता था जिससे कि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। बस वो इतना ही कमा पाता था कि वो 2 वक्त की रोटी चला सके, 2 वक्त का खाना खा सके। अब जो उसकी पत्नी थी रीवा, जहाँ महेश काम करता था जिस फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री में एक और आदमी काम किया करता था, एक और व्यक्ति काम किया करता था। वही उसका उसका जो नाम था वो भीम कुशवा था। जब महेश के साथ वो वही फैक्ट्री में काम किया करता था तो दोनों की दोस्ती हो जाती है आपस में। अब जब दोस्ती हो जाती है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जो कि भीम कुशवा होता है वो महेश के घर आने लग जाता है। अब घर पर आने जाने लग जाता है, तो घर पर जब आने लगता है तो ज़्यादा देर वो वहाँ रुकता था, खाना पीना खाकर भी जाया करता था। अब जो भीम कुशवा होता है उसकी महेश की पत्नी के साथ यानी रानी के साथ दोस्ती हो जाती है, उनका प्रेम संबंध बनने लगता है। अब जब भी जो महेश काम पर जाया करता था तो वो पीछे से उसके घर आ जाया करता था और घंटों तक उसके साथ समय बिताया करता था और दोनों में संबंध बना करते थे। 2010 की ये घटना है। 2010 से काफ़ी सालों तक ये घटना चलती रहती है। अब काफ़ी सालों तक जब ये ऐसा ही होता रहता है तो एक बार जो रानी होती है उसकी छोटी बहन यानी कि ममता, जिसकी उम्र 23 साल थी, वो अपनी बहन के यहाँ रहने के लिए आती है। अब जब रहने के लिए आती है तो अक्सर वो जब उसके मतलब महेश के साथ जब वो भीम आया करता था, भीम कुशवा, तो उसकी छोटी बहन की नज़दीकियाँ उससे बढ़ जाती हैं। वो भी भीम से प्यार करने लगती है। भीम ने नहीं उसको बताया था कि उसका जो रिलेशन है उसकी बड़ी बहन के साथ भी है, ना ही उसकी बहन ने उसे बताया था, ममता को। अब
दोनों ममता जो होती है इस बात से अनजान होती है कि मेरी बड़ी बहन का अफेयर इसके साथ है। वो भीम से प्यार करने लगती है। भीम न केवल उसकी बड़ी बहन को धोखा देता है बल्कि उसे भी धोखा देता है। अब वो ममता के साथ भी नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। अब ये सिलसिला काफ़ी टाइम चलता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। लेकिन अचानक से जो ममता होती है उसको पता चल जाता है कि उसकी जो बड़ी बहन है उसका भी उसी के साथ संबंध है जिससे वो प्यार करती है, भीम कुशवा से। उसे ऐसे पता चलता है दोस्तों, क्योंकि वो भीम के फ़ोन में एक दिन आपत्तिजनक वीडियोज़ और फ़ोटो देख लेती है अपनी बड़ी बहन के और भीम के, जिसे देखकर उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। जो ममता होती है उसे अपनी बहन के ऊपर इतना गुस्सा आता है, हालांकि उसे अपने जो उसका प्रेमी था भीम, उसे भी बोलना चाहिए था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, साथ ही अब उन दोनों बहनों की ज़िंदगी क्यों ख़राब की। उसे बोलना चाहिए था उसको कि जब तेरा मेरी बहन के साथ संबंध था तो तूने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन वो उससे कुछ ना कह के अपनी बहन पर ही गुस्सा होती है और एक प्लान बनाती है। अब अपनी बहन को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाने लगती है। वो भीम से इस बारे में बात करती है। हालांकि भीम का और रानी का काफ़ी सालों से अफेयर था, लेकिन फिर भी भीम ने उसको धोखा देने का सोच लिया ममता के साथ मिलकर। अब दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत जो भीम होता है, भीम कुशवा, अपने दोस्त यानी कि महेश के साथ अब बॉम्बे जाता है किसी काम के लिए, घूमने के लिए बोलता है कि हम दोनों चलते हैं। अब वो दोनों उसे मुंबई ले जाता है अपने साथ, और घर पर रानी और ममता दोनों बहनें रह जाती है। प्लान के मुताबिक मुंबई में वो 2 दिन रहता है महेश के साथ। 2 दिन बाद वो उसे वहीं छोड़कर आ जाता है। आने के बाद वो उसको रानी को फ़ोन करता है। फ़ोन कर कर कहीं मिलने के लिए बुलाता है। जब वो मिलने के लिए बुलाता है तो वो उससे मिलने आ जाती है उस पर विश्वास कर कर, क्योंकि पहले से ही उन दोनों के संबंध थे। और घर पर जब उसकी बहन आई थी तो वो मिल भी नहीं पाती थी उससे, इसीलिए उसके फ़ोन कॉल से वो आ जाती है उससे मिलने के लिए। जब वो वहाँ मिलने के लिए आती है उससे, तो वो फिर धोखे से उसको गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या ही नहीं करता बल्कि ईंट से उसके सर पर वार भी करता है कितनी बार, जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि ये मर चुकी है। अब उसको वहीं जंगलों की साइड डालकर और वो घर पर आ जाता है। ममता के पास आने के बाद में फिर उसके साथ संबंध बनाता है। इस बहन को बिल्कुल भी ये नहीं था कि जिस इंसान के साथ मैं अब संबंध बना रही हूँ वो अभी अभी मेरी बहन का कत्ल करके आया है, और वो उसके साथ संबंध बनाती रहती है। उसके बाद फिर से वो वहीं चला जाता है मुंबई महेश के पास। और वहाँ जाने के बाद में फिर से वो वहीं रहता है महेश के पास, जिससे कि किसी को शक ना हो उस पर। अब इधर जब रानी की लाश वहाँ के आने जाने वालों को मिलती है, जब वो लोग किसी लाश को देखते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है मौके पर, साथ ही जो रानी की लाश होती है उसको अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये लाश रानी की है। अब जब पुष्टि हो जाती है तो लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के मुताबिक जब उसकी बहन से भी पूछताछ की जाती है, ममता से, तो ममता से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती पुलिस को, और वो सारी सच्चाई कबूल कर लेती है, अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बता देती है कि मैंने ही अपनी बहन की हत्या करवाई है, और उस जो प्लान की मास्टरमाइंड वही ममता ही होती है, जिसने अपनी सगी बहन की, शादीशुदा बहन की हत्या करवा दी थी अपने ही प्रेमी के हाथों। दोस्तों, ममता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही ममता के कहने पर जब भीम होता है, भीम को भी मुंबई से अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। इसमें आप लोग कमेंट कर कर बताना किसकी गलती थी और किसने सही किया था, किसको क्या नहीं करना चाहिए था। आप लोग प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो इसमें सभी की गलती लगती है, एक महेश को छोड़कर। महेश की कुछ खास गलती नहीं थी, काम तो वो कर ही रहा था। उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया, किसी और के साथ नाजायज़ संबंध रखा, उसके चलते फिर उसी की छोटी बहन जब उसके यहाँ आ जाती है उसका भी उसी व्यक्ति के साथ संबंध हो जाता है। साथ ही जो भीम था उसने दोनों बहनों को धोखा दिया। रानी को तो नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन का उसी के साथ अफेयर है, लेकिन ममता को पता था कि मेरी बड़ी बहन का उसके साथ रिश्ता है।
तो दोस्तों वीडियो में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।